आगे बढ़ते हैं खबर चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ में मंगलवार को हरियाणा हायर पावर परचेज पावर कमेटी की एक बैठक हुई है, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की है। इसके अलावा बैठक में हरियाणा के शिक्षा मंत्री कुंवरपाल गुर्जर, इसके अलावा परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा और श्रम राज्य मंत्री अनूप धानक ने शिरकत की। इस बैठक के दौरान कोरोना नियंत्रण को लेकर सभी इंतजाम करने पर चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि वो कोरोना नियंत्रण को लेकर हर संभव कदम उठाएं। ओपी शर्मा हमारे संवाददाता इस खबर पर फोनलाइन पर जुड़े ज्यादा जानकारी के लिए। ओपी शर्मा, कोरोना को नियंत्रण करने के लिए तमाम जो इंतजाम हैं एक किए जा रहे हैं, हायर पावर परचेज पावर कमेटी की एक बैठक हुई है, क्या इसमें निर्णय लिया गया है और किस तरह से समस्याओं का समाधान अब होगा जो दिक्कतें आ रही हैं खासतौर पर ऑक्सीजन और आईसीयू बेड्स को लेकर? देखिए, ये हाई पावर परचेज कमेटी जो होती है वो हरियाणा सरकार की एक ऐसी कमेटी है जिसमें भी जितनी भी ज्यादा बड़ी लेवल की जो खरीद होती है उन सबको मंजूरी जो है दी जाती है। और आज चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है और इसके अलावा इसमें जो इसके सदस्य मंत्री हैं उन्होंने भी हिस्सा लिया, जिसमें शिक्षा मंत्री कुंवरपाल गुर्जर और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मूलचंद शर्मा और श्रम राज्य मंत्री अनूप धानक, इन सभी मंत्रियों ने हिस्सा लिया। और इस पूरे मीटिंग में जो है कोरोना सहित बाकी तमाम जो हरियाणा की जितनी भी खरीद है उसको लेकर चर्चा हुई है। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो प्रदेश में कोरोना महामारी को देखते हुए सभी इंतजाम करें और जो भी अपना प्रोजेक्शन है उसके आधार पर जो तैयारियां शुरू करें ताकि लोगों को इलाज मिलने में किसी तरह की दिक्कत न आए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ओपी शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हैं। चंडीगढ़ में हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इंपीरियल लाइफ साइंस और जीन्स टू मी नाम की कंपनियों का आभार जताया है। कंपनी के मालिक एसके गुप्ता ने स्वास्थ्य मंत्री को ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सुपुर्द किए हैं। ये 15 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कोरोना मरीजों के इलाज में कारगर साबित होंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इन कंपनियों ने कोरोना मरीजों के लिए सांसें देने का काम किया है। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि 50 बेड से ज्यादा क्षमता वाले अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट बहुत जरूरी है ताकि भविष्य में इस तरह की दिक्कत का सामना बिल्कुल न करना पड़े। गुड़गांव की इंपीरियल लाइफ साइंस एंड जीन्स टू मी फर्म के जो मालिक हैं एसके गुप्ता, उन्होंने 15 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजे हैं। मैं डिप्टी कमिश्नर और सीएमओ के हवाले इनको कर रहा हूँ। कोरोना मरीजों के लिए ये सांसें हैं, इसकी हमें बहुत बड़ी संख्या में आवश्यकता है। कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, हमें अतिरिक्त बेड कैपेसिटी क्रिएट करनी है। और मैं कहना चाहूँगा सभी दानवीरों से कि वो जितने कर सकते हैं ये सरकार को डोनेट करें। गुड़गांव की इंपीरियल लाइफ साइंस और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रिंसिपल मीडिया एडवाइजर विनोद मेहता ने वरिष्ठ कांग्रेसी नेता आफ्ताब अहमद को खरी खरी सुनाई है। एक ट्वीट करके उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस नेता आफ्ताब अहमद को शर्म करनी चाहिए कि वो इस दौर में भी राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने लिखा कि मेवात में ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाई जा रही है, जबकि आफ्ताब अहमद बिना तथ्यों को जाने बेवजह वेंटिलेटर को मुद्दा बनाकर भय की राजनीति करने का काम कर रहे हैं। और हरियाणा में एक हफ्ते का लॉकडाउन जारी है। ऐसे में रोडवेज की सेवाओं को लोगों में भ्रम पैदा हुआ है, लेकिन हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने लॉकडाउन के दौरान रोडवेज सेवा को बंद करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि जरूरत के हिसाब से रोडवेज की बसें चलती रहेंगी। रोडवेज आम लोगों का सहारा है, इसीलिए लोगों को एक जगह से दूसरी जगह या फिर अस्पतालों में पहुंचाने का काम बखूबी किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि रोडवेज की बसों में कुल क्षमता 50% सवारियां बैठाई जा रही हैं। इसके अलावा यात्रियों को बस में बैठने के दौरान मास्क, सैनिटाइजर और बाकी नियमों का पूरी तरह से पालन करना होगा। सरकार के जो नियम है उस नियम के तहत हरियाणा रोडवेज की परिवहन व्यवस्था चली हुई है। कोई बीमार है, कोई दूरी तय करनी है, कोई सहारा बनना है तो हरियाणा रोडवेज उसका सहारा बनकर घर से हॉस्पिटल पहुंचाने का काम कर रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान। और हरियाणा रोडवेज की जितनी बसों की जरूरत है उतनी बस हमारी रोड पर है। जो उसके हैं जो नियम से 50% बैठना है या अपना फेस मास्क लगा कर रखना है, दूरी बना कर रखनी है, सैनिटाइज बना के रखना है, ये सारे जो नियम है हरियाणा सरकार के, उस नियम के तहत
हरियाणा परिवहन की बस चल रही। खाते हैं धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में 2 कोरोना वॉरियर्स की एक साथ मौत की खबर है, जिस वजह से स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी और अधिकारी काफी चिंता में हैं। मृतकों में एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर और एक एएनएम बताए जाते हैं। कुरुक्षेत्र लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में आरएमओ डॉक्टर एसएस अरोड़ा ने बताया कि कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर लंबे अरसे से कुरुक्षेत्र सरकारी अस्पताल में कोरोना आइसोलेशन वार्ड में काम करते थे और संक्रमित मरीजों की जान को बचाने में जुटे थे, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें भी कोरोना हो गया, जिस वजह से कोरोना संक्रमण बढ़ा और उनकी मौत हो गई। डॉक्टर अरोड़ा जनता से ये अपील कर रहे हैं कि वो अपना बचाव रखें, लॉकडाउन के जो दिशा निर्देश हैं, जो गाइडलाइंस हैं, उनका पालन करें। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अगर देखें कुरुक्षेत्र जिले की बात करें तो कोरोना से संक्रमित 195 लोगों की अब तक मौत हुई है और यह आंकड़ा हर दिन बढ़ता जा रहा है। राजीव अरोड़ा हमारे संवाददाता कुरुक्षेत्र से जुड़े फोन लाइन पर। राजीव, डॉक्टर्स जो कि लगातार लोगों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन वो भी इस कोरोना महामारी में नहीं बच पा रहे हैं, क्योंकि लगातार दिन रात एक करके डॉक्टर्स मरीजों की जान को बचा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर भी अब अस्पतालों में सुरक्षित नहीं है। ये वाकया कुरुक्षेत्र के एक अस्पताल से सामने आया है। क्या डिटेल्स इस पूरी खबर के बारे में और ज्यादा? हाँ जी, देखिए, कुरुक्षेत्र के सरकारी लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल का ये मामला है, जहाँ पर जो कि कोरोना वॉरियर एक डॉक्टर थे जो कोरोना से संक्रमित लोग हैं उनका बचाव कर रहे थे, लेकिन वो जो है खुद इसकी चपेट में आ गए। उसके अलावा ये जो डॉक्टर थे ये आइसोलेशन वार्ड में कार्यरत थे और इनको भी गंभीर कोरोना संक्रमण हो गया, जिसकी वजह से जो है इनकी मौत हो गई। उसके अलावा एक और एएनएम जो है उनकी भी जो है मौत हो गई है। तो कहीं ना कहीं जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो प्रथम पंक्ति में आकर जो है लोगों को बचाने में लगे हैं, वो इसकी चपेट में आ रहे हैं और जिसकी वजह से जो है लोगों में जो है काफी भय है। आरएमओ डॉक्टर एसएस अरोड़ा से हमारी बात हुई है। उनका ये कहना है कि लॉकडाउन लगा हुआ है और लोगों को जो है दिशा निर्देशों की पालना करनी चाहिए, कम से कम जो है घर से बाहर निकलना चाहिए और यदि कोई बहुत बेहद जरूरी किसी व्यक्ति को काम है तभी वो घर से बाहर निकले, क्योंकि जो कोरोना का संक्रमण है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। आंकड़ों की भी यदि बात की जाए तो कुरुक्षेत्र जिले में जो है कोरोना से संक्रमित 195 लोगों की जो है मौत हो चुकी है और ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। और करनाल में कांग्रेस ने कोरोना मरीजों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जहां किसी भी तरह की सहायता के लिए इस नंबर को डायल किया जा सकता है। तो इस तरह से आप जो ये नंबर फ्लैश हो रहे हैं इन पर कॉल भी कर सकते हैं और साथ ही साथ किसी भी तरह की सलाह और मदद के लिए आप इस पर गुहार लगा सकते हैं। कांग्रेस नेता वीरेंद्र सिंह राठौर, विधायक शमशेर सिंह गेगी और तमाम लोग इस नंबरों से जुड़े हुए हैं और इस नंबर से ऑक्सीजन और अस्पताल में भर्ती होने में किसी को कोई दिक्कत आती है तो वो सीधे फोन करके सहायता ले सकता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें आपको दिखाते हैं। सोनीपत के खानपुर महिला मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर कपिल देव को निलंबित कर दिया गया है। मेडिकल कॉलेज में भर्ती कोरोना मरीज के टेलीफोन पर डॉक्टर कपिल देव को लेकर शिकायत की गई थी। भर्ती मरीज ने डॉक्टर कपिल देव पर दुर्व्यवहार और गुस्से में बोलने का आरोप लगाया था, जिसके बाद कॉलेज प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए डॉक्टर कपिल देव को निलंबित कर दिया है। और खबर कुरुक्षेत्र से, जहां पर कोरोना संक्रमित की चेन तोड़ने के लिए सरकार ने लॉकडाउन लगाया हुआ है, लेकिन कुरुक्षेत्र में ज्यादातर लोग घरों से आपको बाहर दिखेंगे और कोरोना गाइडलाइंस का पालन भी नहीं करेंगे। कुरुक्षेत्र के बाजार बेशक बंद हों, लेकिन कुछ जगह तो ऐसी हैं कि हालात बहुत खराब हैं। लोगों की भीड़ आपको वहां पर ज्यादा दिखेगी, सड़कों पर वाहन दौड़ते हुए नजर आएंगे। तो ये एक तरह से कहा जा सकता है कि जो पुलिस की सख्त हिदायत है उसके बावजूद भी लोग घरों से बाहर निकलते हुए आपको नजर आएंगे। हालांकि बहुत सारे लोगों ने इसका पालन भी किया, बहुत सारी जो दुकानें हैं उनको बंद रखा गया। और अंबाला में लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। बीजेपी के विधायक असीम गोयल ने कहा कि खुद को बचाने और समाज को बचाने के लिए कुछ पाबंदियां खुद लगानी होंगी और इसका फायदा तभी होगा जब सभी लोग इसका साथ देंगे। अगर सरकार को लोगों की जान माल को देखते हुए सख्ती करनी पड़ी तो सरकार सख्ती करेगी,
दरअसल अम्बाला शहर में आज फिर 18 से लेकर 45 साल तक और उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए 5 जगह वैक्सीन कैंप का आयोजन किया गया। विधायक हसीन गोयल ने सभी वैक्सीन कैंपों में जाकर लोगों से बातचीत की और वैक्सीन के महत्व के बारे में जागरूक किया। गोयल ने कहा कि लगाए गए 5 वैक्सीन कैंपों में आज फिर से करीब 2000 लोगों को वैक्सीन लगाने का टारगेट रखा गया है। गोयल ने लॉकडाउन के बाद भी बाहर बिना मतलब के निकल रहे लोगों से अपील की है कि प्लीज नियमों का पालन करें। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जनतंत्र टीवी पर खबरें जारी हैं। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।